एक्सरसाइज 14B का पहला क्वेश्चन देखिए। 10 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करती है। एक पुरुष उसी काम को 100 दिनों में समाप्त करते हैं। एक महिला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? 10 मैन प्लस 15 वोमेन काम को 6 दिनों में, उसी काम को एक मैन 100 दिन में, तो एक वोमेन कितने दिन में? तो इसको x मान लेंगे। तो देखिए 10 छक्के 60 मैन, उधर 100 मैन, तो इसको उस तरफ करेंगे तो 40 मैन बचेगा, इधर 15 छक्के 90 वोमेन, तो एक वोमेन बराबर 4/9 मैन आ जाएगा। तो इसको ले लीजिए, एक मैन 100 दिन में, तो एक वोमेन कितने दिन में? तो एक वोमेन के बराबर 4/9 मैन आया। इसको x 4 से 25 बार, x बराबर 225 दिन। एक महिला उस काम को 225 दिन में समाप्त करेगी। 2 नंबर है, 10 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में तथा 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करती है। 10 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 10 मैन एक काम को 15 दिन में, 15 वोमेन उसी काम को 12 दिन में। तो यहाँ पर पूछा है 10 पुरुष और 15 महिला मिलकर कितने दिन में। जैसे कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? सेम उसी तरह का है। एलसीएम 60 आ गया, 15 से 4 बार, 12 से 5 बार, 5 4 9 से भाग देंगे, 6.2/3 दिन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 24 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में तथा 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकती है। 16 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम को शुरू करते हैं और 12 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को 2 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाने चाहिए? 24 पुरुष एक काम को 16 दिनों में, 32 वोमेन उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ से पहले रेशियो निकाल लेते हैं, एक पुरुष बराबर 2 महिला निकला। लिखा है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने काम को शुरू किया, 12 दिनों तक काम करते हैं, शेष काम को 2 दिन में समाप्त करना है। तो अतिरिक्त शेष काम को 2 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाने चाहिए? अतिरिक्त पुरुष की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर पूरा काम करने में कितना पुरुष चाहिए यह निकाल लीजिए। 24 पुरुष गुना 16, 16 चौके 64, 16 दूनी 32, 6 38, यानी कि टोटल 384 पुरुष का काम है। इसमें से 16 पुरुष और 16 महिला ने मिलकर 12 दिन काम किया। तो देखिए एक पुरुष बराबर 2 महिला या 2 महिला बराबर 1 पुरुष, तो 16 महिला बराबर 8 पुरुष हो जाएगा। तो 16 8, 24 पुरुषों ने मिलकर 12 दिन काम किया। 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 4 28, यानी कि 288 पुरुष का काम हो गया 12 दिन में। बचा कितना? 14 में 8 6, 17 में 8 9, 96 पुरुष का काम बचा हुआ है। इसको 2 दिनों में समाप्त करना है। तो 2 दिन में समाप्त करना है, तो 48 पुरुष को रोज काम करना पड़ेगा, लेकिन उसमें से 16 पुरुष और 16 महिला पहले से है उसके साथ में, यानी कि 24 पुरुष पहले से है। तो इसका मतलब 24 पुरुष अतिरिक्त चाहिए उस काम को समाप्त करने के लिए 2 दिन में। चौथा क्वेश्चन है, एक महिला द्वारा 8 घंटे में, एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में तथा एक लड़का द्वारा 12 घंटे में किया गया काम आपस में बराबर है। 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम 6 दिनों में समाप्त करता है,
12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के एक साथ 8 घंटे प्रतिदिन करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। लिखा है एक ओमेन का 8 घंटे का काम, एक मैन के 6 घंटे का काम और एक बॉय का 12 घंटे का काम सभी आपस में बराबर है। तो बोल सकते हैं 4 ओमेन बराबर 3 मैन बराबर 6 बॉय। आगे लिखा है 9 मैन 6 घंटे प्रतिदिन करके एक काम 6 दिन में समाप्त करते हैं। इसी काम को 12 मैन 12 ओमेन और 12 बॉय मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक्स मान लिए, तो किसी एक में चेंज करते हैं। इधर मैन है तो इधर भी सबको मैन में ही ले लेते हैं। 4 ओमेन बराबर 3 मैन है, तो 4 तिया 12 ओमेन बराबर 3 तिया 9 मैन होगा यहाँ पर। ठीक उसी तरह से 6 बॉय बराबर 3 मैन, तो 6 दूनी 12 बराबर 3 दूनी 6 मैन, तो 9 मैन 6 घंटा 6 दिन बराबर 12 9 21 6 27 मैन 8 घंटा 1 9 तिया 27 3 दूनी 6 2 चौके 8 एक्स का मान 3/2 यानी कि 1.1/2 दिन में समाप्त होगा। पांच नंबर है 12 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में तथा 15 महिलाएं उतने ही काम को 4 दिनों में समाप्त करती है। 6 पुरुषों ने काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद सभी काम करना बंद कर दिए। कितनी महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए। 12 पुरुष एक काम को 4 दिन में, 15 महिलाएं भी उस काम को 4 दिन में समाप्त करती है। तीन से 4 बार या 5 बार, तो बोल सकते 4 पुरुष 5 महिला के बराबर है। 6 पुरुषों ने काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद सभी ने काम छोड़ दिया, तो कुल यहाँ पर कितने पुरुष का काम था। कुल काम था 12 पुरुष गुना 4 48 पुरुष का। उसमें से 6 पुरुष ने 2 दिन काम किया, यानी कि 12 पुरुष का काम हो गया, बचा कितना 36 पुरुष का। इसको कितनी महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए। 36 पुरुष के काम को 3 दिन में समाप्त करना है, यानी कि 12 पुरुष के बराबर रोज काम करना पड़ेगा, लेकिन इस काम को महिला करेगी। 4 पुरुष बराबर 5 महिला है, तो 4 तिया 12 पुरुष बराबर 5 तिया 15 महिला, तो 15 महिला को रोज काम करना पड़ेगा। 6 नंबर है 36 आदमी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 27 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 36 आदमी 18 दिन में, तो 27 आदमी x दिन में। 9 चौके 36 9 तिया 27 3 छके 18 24 दिन हो जाएगा। सात है P 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। Q 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि P और Q साथ साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। P 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 12 दिन में समाप्त होता है। Q 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 8 दिन में काम समाप्त होता है। तो पूछा है P और Q दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो x मान लिए, 8 8 कट गया, 6 P बराबर 5 Q। दिक्कत होगा चेंज करने में, तो इसके लिए रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखिए
Q इस तरफ आएगा तो P/Q होगा, 6 उस तरफ जाएगा तो 5/6, यानी कि 5:6 होगा। यह जो रेशियो निकालते हैं इस तरह से, यह रेशियो क्षमता या काम का निकलता है, यानी कि P एक दिन में 5 काम करेगा और Q 6 काम करेगा। तो दोनों मिलकर 6×5 11 काम किया, 8 घंटा प्रतिदिन x दिन में। उसी तरह से P या Q का इस तरफ ले लीजिए, P का लेते हैं तो 5 काम 8 घंटा और 12 दिन, x बराबर 12×5 60/11, 5.5/11 दिन आंसर। 8वां क्वेश्चन है, 12 पुरुष 18 दिनों में एक काम करते हैं, जबकि 12 महिलाएं 18 दिनों में उस काम का 3/4 भाग करती है। उसी काम को 10 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त करेंगी? 12 मैन 18 दिन में एक काम करते हैं, 12 ओमेन 18 दिन में उस काम का 3/4 काम। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं, यह 4 ऊपर जाएगा, 3 यहाँ आएगा, तो लिख सकते 3 मैन बराबर 4 ओमेन। तो पूछा है 10 मैन प्लस 8 ओमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो x मान लेंगे इसको। देखिए 3 के टेबल में 10 नहीं आ रहा है, लेकिन 4 के टेबल में 8 है। 4 ओमेन बराबर 3 मैन, तो 8 ओमेन बराबर 6 मैन हो जाएगा। 10 और 6 16 मैन x दिन में, तो इधर 12 मैन 18 दिन में, सेम काम है। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, x का मान 9 तिया 27/2, यानी कि 13.5 दिन आंसर होगा। नौ नंबर है, 4 पुरुषों के काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है तथा 9 महिलाओं का काम 12 लड़कों के काम के बराबर है। 8 पुरुष तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर कितने दिनों में उस काम को समाप्त करेंगे, जबकि वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं? देखिए लिखा है 4 पुरुष का काम 6 महिला के काम के बराबर है और 9 महिला का काम 12 लड़कों के काम के बराबर है। आगे है फिर 8 पुरुष तथा 6 महिला 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 2 पुरुष 3 महिला और 4 बच्चे मतलब लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो x दिन मान लिए, तो दोनों तरफ किसी एक में चेंज करना होगा, या तो पुरुष में या महिला में या लड़का में। देखिए दोनों रेशियो में महिला के साथ तुलना है, तो महिला में चेंज कर लीजिए। अगर 4 मैन बराबर 6 ओमेन है तो 8 मैन बराबर 12 ओमेन हो जाएगा। ठीक है, 4 का 2 गुना तो 6 का 2 गुना 12, तो 12 6 18 ओमेन 8 घंटा 15 दिन। अब 4 मैन बराबर 6 ओमेन, तो 2 मैन बराबर 3 ओमेन, 4 का आधा तो 6 का आधा ले लिए। यह तो 3 ओमेन पहले से है, इसको अगर यहाँ पर कटा दिया जाए तो 4 बॉय बराबर डायरेक्ट 3 ओमेन आ गया। 3 3 6 3 9 ओमेन 6 घंटा x दिन। 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 3 पचे 15, x का मान 40 दिन आ जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन है, 6 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 8 लड़के 1.5 घंटे में करते हैं।
12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, 4 पुरुष और 7 लड़के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 6 मैन 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना 8 बॉय 1.5 घंटे में करते हैं। तो 1.5 चौके 6, 4 दूनी 8, 1 मैन बराबर 2 बॉय। अब लिखा है 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 4 मैन और 7 बॉय मिलकर कितने दिन में? x मान लिए। तो 1 मैन बराबर 2 बॉय, तो 4 मैन बराबर 8 बॉय। तो 12 बॉय 10 दिन में, 8 7 15 बॉय x दिन में। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, x का मान 8 दिन हो जाएगा। ग्यारह नंबर है, यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिनों में संपन्न करती है तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? 3 मैन या लिखा है मतलब बराबर 6 वोमेन एक काम को 16 दिनों में, तो 12 मैन प्लस 8 वोमेन मिलकर कितने दिन में? x मानेंगे। देखिए 3 मैन बराबर 6 वोमेन, तो इसका मतलब 1 मैन बराबर 2 वोमेन होगा, तो 12 मैन बराबर 24 वोमेन, 24 और 8 32 वोमेन x दिन में, जबकि लिखा है 6 वोमेन 16 दिन में। 16 दूनी 32, 2 तिया 6, तो आंसर आ जाएगा 3 दिन। अगला सवाल है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि सिर्फ 1/3 सड़क बनी है, तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले बन जाए? देखिए 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, 24 दिन के बाद पता चला कि 1/3 ही सड़क बनी है, तो 16 दिन और बचा हुआ था, लेकिन उससे भी 4 दिन पहले समाप्त करना है, यानी कि 12 दिन है टाइम काम समाप्त करने के लिए। तो काम को नीचे रखने बताए हैं, पहले कितना काम हुआ? 1/3, शेष काम कितना बचा? 2/3। अब देखिए 1/3 काम करने के लिए 25 आदमी को काम पर लगाया गया था, तो 25 आदमी काम किया कितना दिन? 24 दिन तक काम किया था, 24 दिन काम किया। 25 आदमी 24 दिन में 1/3 काम किया। अब समय से 4 दिन पहले समाप्त करना, यानी कि 12 दिन में काम समाप्त करना है, तो कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाना होगा? तो 25 आदमी पहले से है, इसके साथ मान लेते 1 आदमी और लगा दिए, 3 3 कट गया, 2 छके 12, 6 चौके, तो 25 प्लस x बराबर 25 चौके 100, तो x का मान 75 आदमी और चाहिए उस काम को समय से 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए। अगला सवाल है, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है, तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे? मान लेते हैं आरंभ में x आदमी थे जो 30 दिनों में काम कर सकते थे, 5 आदमी और होते यानी कि x + 5, तो 10 दिन कम में पूरा हो जाता, यानी कि 20 दिन लगता। 0 0 कटा, इधर 3x इधर 2x, x बचेगा और 5 दूनी 10, यानी कि आरंभ में 10 आदमी थे। आगे है, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम 25 दिन में समाप्त कर लेती हो तो 18 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर पाएंगी? 16 मैन या है 20 वोमेन एक काम को
25 दिन में समाप्त कर सकती है। तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी कि 4 मैन बराबर 5 ओमेन आया। तो पूछा है 18 मैन प्लस 15 ओमेन उस काम को कितने दिन में। तो x मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 के टेबल में 18 नहीं है, लेकिन 5 के टेबल में 15 है। तो 5 का 3 गुना है, तो 4 का 3 गुना, तो यहाँ पर 12 मैन हो जाएगा। तो 18 और 12 30 मैन x दिन में। मैन में चेंज किए तो यहाँ से मैन वाला भाग लीजिए। 16 मैन का दिया था 25 दिन में। तो 5 से 5 बार या 6 बार, 2 से 3 बार या 8 बार। तो x बराबर 40/3 यानी कि 13.1/3 दिन लगेगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हो तथा 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हो, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 6 मैन प्लस 8 बॉय एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 26 मैन प्लस 48 बॉय 2 दिन में, तो 15 मैन प्लस 20 बॉय कितने दिन में करेंगे। तो इसको x मान लिए। तो 2 से 5 बार। अब यहां पर देखिए 5 छके 30 मैन, इधर 26 मैन। तो 30 में 26 घटा तो 4 मैन बचा। ठीक उसी तरह से 48 बॉय, इधर 8 पंचे 40 बॉय, 40 बॉय उस तरफ जाएगा तो 8 बॉय बचेगा। तो लिख सकते हैं 1 मैन बराबर 2 बॉय। अगर 1 मैन बराबर 2 बॉय है तो 15 मैन बराबर 30 बॉय। तो 30 और 20 50 बॉय x दिन में। यहाँ पर 6 मैन बराबर 6 दूनी 12 बॉय, 12 8 20 बॉय। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 5 नहीं लेना है, 10 दिन। 5 चौके 20, x बराबर 4 दिन आंसर। सोलह नंबर क्वेश्चन है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 5 मैन 6 दिन में और 10 वोमेन 5 दिन में। तो 5 वोमेन प्लस 3 मेन मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहां से रेशियो निकालते हैं। 3 मैन बराबर 5 वोमेन आया। देखिए किसी को भी चेंज करना आसान है, 3 मैन भी है 5 वोमेन भी है। 5 वोमेन के बराबर 3 मैन दिया है, यहाँ पर 5 वोमेन बराबर 3 मैन। तो 3 3 6 मैन x दिन में, जबकि यहाँ पर पता है 5 मैन 6 दिन में। तो x बराबर 5 दिन। सत्रह नंबर है, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आए तथा भोजन सामग्री 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने व्यक्ति किले में आए। देखिए 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों का भोजन था, उसमें से 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आए। 15 दिन बाद आया तो 15 दिन तक तो खाया होगा शुरू का 2000 आदमी। तो अब कितने दिन का भोजन सामग्री बचा था, 39 दिन का। लेकिन लिखा है और व्यक्ति आ गए, इसलिए भोजन सामग्री 20 दिन में ही समाप्त हुआ। तो 39 दिन का भोजन कितने आदमियों के लिए बचा था, 2000, क्योंकि शुरू में 2000 व्यक्ति थे। 2000 व्यक्तियों के लिए भोजन अभी 39 दिन का बचा था।
लेकिन 2000 में मान लीजिए x आदमी और आ गए, इस कारण भोजन अब 20 दिन और अधिक चल सका। 20 से 100 बार में, तो 2000 प्लस x बराबर 3900, तो x का मान 1900, यानी कि 1900 व्यक्ति और आए। उन्नीस नंबर है, यदि 6 आदमी 150 रुपये 10 दिनों में कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिनों में कितने रुपये कमाएंगे। यहाँ पर कम मजदूरी को मान लेंगे। लिखा है 6 आदमी 150 रुपये कमाते हैं 10 दिन में, तो यही कम होगा 150 रुपये। तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपये कमाएंगे, तो x मान लिए 0 0, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 चौके 8, x बराबर 5 चौके 20 सत्ते 140 रुपये कमाएंगे। देखिए 18 नंबर रह गया था। एक ठेकेदार 36 आदमियों को एक काम पर नियुक्त करता है और वे 16 दिनों में काम का 2/3 हिस्सा करते हैं। काम के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए वह 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। शेष काम अब कितने दिनों में समाप्त होगा। काम को पहले नीचे लिख लीजिए। 2/3 भाग काम पहले समाप्त हुआ, शेष काम 1/3 बचा होगा। देखिए 2/3 भाग काम को करने के लिए 36 आदमी को काम पर लगाया गया था और 16 दिन में इतना काम हुआ था। बचे हुए हिस्से को समाप्त करने के लिए 12 अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाया गया। पहले 36 आदमी था, अब 12 और आदमी को लगाया तो 48 हो गया। तो यह शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो x मान लिए इसको। 16 तिया 48, 3 से 12, 2 से 6, तो शेष काम 6 दिन में समाप्त होगा। 20 है, यदि 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिनों में करते हैं तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेगा। 10 व्यक्ति 10 काम को नीचे रखेंगे, 10 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेंगे, तो x मान लिए, तो आंसर आ जाएगा 10 दिन। इक्कीस है, किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया। 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया। काम अब कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। देखिए टोटल 80 दिन का काम था, यहाँ पर 80 दिन में समाप्त करने के लिए 140 आदमी को काम पर लगाया गया। 50 दिन बाद 10 और आदमी को काम पर लगाया गया। 50 दिन बाद यानी कि 30 दिन के लिए 10 आदमी बढ़ाया, तो 30 दिन का काम बचा था लेकिन 10 आदमी बढ़ा दिया, तो कितना दिन पहले काम समाप्त हुआ होगा यह पूछा है। आरंभ में 140 आदमी था, 140 आदमी का काम 30 दिन का बचा हुआ था, समझे ना। 80 दिन में काम को समाप्त करना था लेकिन 50 दिन बाद आदमी बढ़ाया तो 140 आदमी का तो शेष 30 दिन का ही बचा था, लेकिन इसको 150 आदमी करेगा। अब जो 30 दिन का काम बचा है 140 आदमी के लिए, वही काम अगर 150 आदमी करे, क्योंकि 10 आदमी बढ़ाया है तो कितना दिन लगेगा। 30 पंचे 150, 5 से 28 बार में, तो 30 दिन के जगह 28 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितना दिन पहले समाप्त हुआ, तो आंसर आ जाएगा 2 दिन पहले। बाईस है, यदि 12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 5 दिन में करते हैं तथा 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 12 आदमी और 16 लड़के एक काम 5 दिन में करते हैं,
उसी काम को 13 आदमी और 24 लड़के 4 दिन में, तो 7 आदमी और 10 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक्स मानेंगे। देखिए 12 पंचे 60 मैन है, इधर 13 चौके 52 मैन, एक तरफ करने पर 8 मैन बचेगा। 16 पंचे 80 बॉय, इधर 24 चौके 96 बॉय, तो 16 बॉय बचेगा। तो 1 मैन बराबर 2 बॉय आ गया, निकालना है इसका मान। तो 7 मैन बराबर 14 बॉय लिख सकते हैं, 1 बराबर 2 तो 7 बराबर 14, 14 और 10 24 बॉय एक्स दिन में। एक इसको ले लेते हैं, 1 मैन बराबर 2 बॉय तो 12 मैन बराबर 24 बॉय, 24 और 16 40 बॉय 5 दिन में, ये तो दिया था। 8 पंचे 40, 8 तिया 24, x बराबर 25/3, यानी कि 8 पूर्णांक 1/3 दिन। तेईस है, एक ठेकेदार ने 120 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 100 व्यक्तियों को काम पर लगाया और 45 दिनों के बाद वह पाया कि 1/4 भाग ही बन पाया है। काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्तियों को वह काम पर लगाए। देखिए 120 दिन में काम समाप्त करना था, लेकिन 45 दिन के बाद पता चला कि 1/4 काम ही हुआ। 120 में 45 दिन घटा देंगे तो 75 दिन बचा है उसके पास टाइम। काम को नीचे रखिए, 1/4 काम हुआ है तो अभी 3/4 काम बाकी है। अब 1/4 काम करने के लिए 100 आदमी ने काम किया 45 दिन तक। अब समय पर समाप्त करने के लिए कितने और आदमी को बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 आदमी तो पहले से है, 100 प्लस x मान लिए, ठीक है। तो अब समय, अब उसके पास 75 दिन बचा है, 4 कट गया, 3 से 25 बार, 25 से 4 बार, तो यहाँ पर 100 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 80, तो 80 आदमियों को और काम पर लगाना पड़ेगा, तो समय पर समाप्त हो जाएगा काम। 24 नंबर है, एक दुर्ग सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए रसद थी। 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/5वां भाग पलायन कर गया और यह पाया गया कि रसद अब उतने ही दिन तक चल पाएगी जितना कि पहले। वह अवधि क्या थी? मान लीजिए वह अवधि टी थी, ठीक है। समय निकालना है, जैसे कि पहले था एक क्वेश्चन, 54 दिन का भोजन था, उसमें 15 दिन बाद और बढ़ा था आदमी, तो 15 दिन तक तो खाना खा लिया था, शेष खाना कितने दिन का बचा, 39 दिन का। उसी तरह से एक दुर्ग सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए रसद थी, मान लेते हैं वह समय टी था। 10 दिन बाद 1/5वां भाग पलायन कर गया, तो शेष कितने दिन का बचा, टी माइनस 10 दिन का। अब 1/5वां भाग संख्या भी नहीं दिया है, तो जब भी भिन्न में कोई सवाल रहे तो पूरा संख्या 1 मान लीजिए 1 सेना था पहले, 1 सैनिक के लिए कितने दिन का बचा भोजन, टी माइनस 10 दिन का। लेकिन उनमें से 1/5 भाग पलायन कर गया, मतलब शिविर छोड़कर चला गया, तो कितना बचा, 4/5, यानी कि जो भोजन 1 सैनिक के लिए टी माइनस 10 दिन का बचा है, अब उसको खाएगा 4/5 सैनिक। तो लिखा है अब उतने दिन चला जितना कि पहले कितने दिन का भोजन था उसमें, टी दिन का, तो अब टी दिन तक चल रहा है, तो 5t माइनस 10 और इधर 4t, तो नहीं 10 नहीं, 10 बजे 50 हो जाएगा, तो t बराबर 50 दिन, यानी कि आरंभ में 50 दिन का भोजन था।
25 है, कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे? मान लीजिए आरंभ में एक आदमी थे, 60 दिन का था। एक आदमी के लिए काम 60 दिन का था। अगर 8 आदमी ज्यादा होता तो x + 8 होता, तो 10 दिन कम समय में पूरा हो जाता, यानी कि अब 50 दिन लगता। 6x - 5x, x बचा और 8 पंचे। आरंभ में 40 आदमी काम पर थे। छब्बीस है, 12 पुरुष और 18 महिला एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिला उसे कितने दिनों में काट पाएंगे? 12 मैन प्लस 18 ओमेन एक खेत को 15 दिन में काट सकते हैं। 8 मैन प्लस 12 ओमेन उसी खेत को कितने दिन में काटेंगे? तो x मान लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं दिया है। यहाँ से कितना पुरुष कितना महिला के बराबर है या नहीं निकल पाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉमन आ रहा है 6। 2 मैन बराबर 3 ओमेन होगा। यहाँ पर कॉमन आ रहा है 4। 2 मैन प्लस 3 ओमेन गुना x। यह और यह कट रहा है, 2 से 2 बार, यह 3 बार, तो x बराबर 15 या 45/2 यानी कि 22.5 दिन। अगर यह नहीं कटता कॉमन लेकर तो सवाल नहीं बनता। 27 है, बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिनों में एक टैंक भरते हैं। 5 दिनों में ही टैंक को भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगेंगे? देखिए, बराबर क्षमता वाला 15 पंप लगा है जो एक टैंक को 7 दिन में भरते हैं। 15 पंप 7 दिन में, लेकिन अब इसको 5 दिन में ही भरना है, तो कितना अतिरिक्त पंप लगाना होगा? यहाँ पर समय को कम, मतलब 7 दिन के जगह 5 दिन में ही भरना है, तो इसका मतलब पंप तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मान लेते 15 प्लस x पंप है। अब 5 तिया 15, 3 सते 21 में 15 घटेगा तो x का मान 6 आएगा, तो 6 पंप अतिरिक्त उसमें लगाना पड़ेगा। अगला सवाल है, शांति 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाती है। यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे काम करे तो उसे 10 किलोग्राम कपास का धागा बनाने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, काम क्या है, पहले 2 केजी धागा बनाना, बाद में 10 किलोग्राम धागा बनाएगी। काम को नीचे रख लिए। 2 किलोग्राम धागा बनाने के लिए प्रतिदिन 3 घंटा काम करना पड़ा और 12 दिन लगा, तो इधर अब 4 घंटे प्रतिदिन काम करेगी तो कितना दिन में बनेगा 10 किलो धागा? 4 तिया 12, 2 पंचे 10, x बराबर 3 तिया 9 पचे 45 दिन लगेगा। अगला सवाल है, यदि 5 पुरुष और 3 लड़के 4 दिन में 23 एकड़ फसल काटते हैं तथा 3 पुरुष और 2 लड़के 2 दिन में 7 एकड़ फसल काटते हैं, तो कितने लड़के 7 पुरुषों की सहायता से 6 दिन में 45 एकड़ फसल काटेंगे? 5 मैन प्लस 3 बॉय 4 दिन में 23 एकड़ फसल काटते हैं, तो यह काम हुआ, तो काम को नीचे रख लिए। फिर 3 पुरुष और 2 लड़के 2 दिन में 7 एकड़ फसल काटते हैं। 2 दिन में 7 एकड़, तो कितने लड़के 7 पुरुषों की सहायता से, मान लेते x बॉय 7 मैन के साथ मिलकर 6 दिन में 45 एकड़ फसल काटेंगे। कितने लड़के 7 पुरुषों के साथ मिलकर 6 दिन में 45 एकड़ फसल काटेंगे? तो इसको कटा के पहले यहां से रेशियो पता करते हैं।
7 से इधर गुना होगा, 23 से इधर होगा, तो 7 दूनी 14, 14 पंचे 70 मैन हुआ, और इधर 23 दिया 69 मैन, तो 1 मैन बचा। फिर से देखिए 7 दूनी 14, 14 पंचे 70 मैन में 23 दिया 69 मैन, तो 1 मैन बचा। फिर से 7 दूनी 14, 14 दिया 42 बुआय, इधर 23 दूनी 46 बुआय, तो 4 बुआय, यानी कि 1 मैन बराबर 4 बुआय आ गया। तो 7 मैन बराबर 28 बुआय हो जाएगा। यहाँ पर 5 मैन बराबर 5 चौके 20 बुआय, तो 20 और 3 23 बुआय, 4 दिन में 23 एकड़। उसी तरह यहाँ पर x प्लस 28 बुआय, यह भी बुआय है, यह भी बुआय है। अब जो x का मान आएगा डायरेक्ट बुआय में आएगा, तो आंसर 23 23 कटा, 3 से 2 बार या 15 बार, फिर 3 से नहीं 2 से 2 बार, 15 दूनी 30, उधर x प्लस 28 है, तो x का मान 2 बुआय, यानी कि 2 बुआय 7 पुरुष के साथ लगाना होगा काम पर। 30 नंबर है, 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाए कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। देखिए 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और काम पर लगाया जाए कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। 81 दिन का काम था, 27 दिन बाद आदमी बढ़ा रहा है, तो 54 दिन का काम बचा था। अभी शुरू में 64 व्यक्ति था, यानी कि बोल सकते 64 व्यक्ति के लिए 54 दिन का काम बचा था। इसमें कितने आदमी और लगाया जाए कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। 54 दिन का काम 36 दिन में समाप्त हुआ, तो इसका मतलब 64 से ज्यादा आदमी बढ़ाया गया। तो कितना बढ़ाया गया, x मान लिए। 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 2 से 32 बार, 32 तिया 96 में यह 64 घटेगा, आंसर आ जाएगा 32 दिन, नहीं 32 मैन आदमी निकालना था। इकतीस नंबर सवाल है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाते हैं। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए 12 आदमी के लिए काम 9 दिन का था, 12 मैन के लिए काम 9 दिन का था, लेकिन 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाते हैं। 9 दिन का काम था, उसमें से 6 दिन का काम किया, तो 12 आदमी के लिए काम 3 दिन का बचा था। ठीक है, सभी 12 आदमी ने 6 दिन काम किया, उसके बाद 6 आदमी और काम में लग गया, यानी कि जो काम 12 आदमी के लिए 3 दिन का बचा था उसको अब 18 आदमी कर रहा है। कितना दिन लगेगा। 3 छके 18, 6 दूनी 12, तो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो में यहाँ तक ही रहने दीजिए। एक और एक्सरसाइज बचा है इस चैप्टर में, अगले वीडियो में बताएंगे।